हाय गाइस, आई एम बबलू। वेलकम टू माय चैनल बबलू इनोवेशन। मैं आज आप लोग के सामने नई वीडियो लेकर आया हूं कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस क्यों किया, कैसे किया और कौन सा टॉपिक को डिलीट किया, मैं वीडियो में बताऊंगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। जी हाँ, आपने सही सुना कि सीबीएसई ने और गवर्नमेंट ने मिलकर 30% सिलेबस को रिड्यूस किया। इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट पे लोड ना आए और डिप्रेशन ना हो जाए कि सिलेबस इतना भास्ट है, मैं कैसे पढ़ूंगा एग्जाम में। कभी तो क्लास भी अच्छे से नहीं चल रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास में मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, इसलिए सीबीएसई ने और गवर्नमेंट ने मिलकर 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है अभी बहुत महामारी अभी दुनिया में चल रहा है। इसलिए क्योंकि और रास्ता नहीं था स्टूडेंट के पास कि लोड कम करने का, इसलिए सीबीएसई ने और गवर्नमेंट ने सलाह लिया कि स्टूडेंट पे लोड कम किया जाए और 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। चलिए, मैं वीडियो में बतलाऊंगा कि मैथमेटिक्स में कि सीबीएसई ने क्या क्या टॉपिक को रिमूव किया, क्या क्या डिलीट किया। चलिए मैं बतलाता हूँ। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था जो लास्ट सेशन में, वो सेम टू सेम इस सेशन में भी उसी तरह है, बट इसमें जो कुछ कुछ टॉपिक है उसे रिमूव कर दिया गया है। बस सीबीएसई ने स्टूडेंट के लोड को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया हर चैप्टर में कि लोड ना पड़े स्टूडेंट पे, और कुछ सोचे भी नहीं और थिंक ना करे कि इस चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इसे और थोड़ा रिमूव कर दिया जाता, ये थोड़ा इजी था, इसे रहने ही दिया जाता। इसलिए सीबीएसई ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ा थोड़ा टॉपिक को रिमूव करके। अब चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक को रिमूव किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। यूनिट 1 के बारे में बात करूंगा, नंबर सिस्टम के बारे में कि रियल नंबर जो है उस चैप्टर में इक्वलिट डिवीजन लेमा टॉपिक के नाम से रिमूव कर दिया गया। इक्वलिट डिवीजन लेमा उसे रिमूव कर दिया गया है। अब जो है यूनिट 2 अलजेब्रा चैप्टर 2 जो जिसे पॉलिनोमियल, उसमें जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो है इस चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। जो अक्सर बच्चे इसी में डिस्टर्ब होते हैं कि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्रॉस करने में समझ में नहीं आता है। चलिए, सीबीएसई ने कुछ स्टूडेंट पे लोड कम कर दिया है। उसके बाद चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इसमें जो है सम ऑफ नंबर्स टू एन टर्म्स तक जो कैलकुलेशन होता था उसे रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद अब बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रिमूव किया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि सर फार्मूला ही नहीं याद होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ही नहीं याद होता है। इसलिए सीबीएसई ने इसे ही रिमूव कर दिया कि स्टूडेंट पे कोई लोड ना पड़े, कोई टेंशन ना ले। चलिए, सीबीएसई ने सही किया। यूनिट 4 पे बात करेंगे ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स प्रूव करना रहता है थ्योरम को। द रेशियो ऑफ टू एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो थ्योरम जो है, और इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये दोनों जो थ्योरम है, ये प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सेशन में क्वेश्चन आया करता था, लेकिन सीबीएसई ने इस बार दोनों क्वेश्चंस को, दोनों थ्योरम को रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सर्कल में कोई डिलीट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, जो है इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें जो है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्रीज, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस में कोई डिलीट नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद यूनिट 6 में मेंसुरेशन, जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स जो है उसमें डिलीट कर दिया गया, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। उसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कॉन डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी में करते थे कि सर फार्मूला नहीं याद होता है कौन का, कैसे याद करें। चलिए सीबीएसई ने कुछ ना कुछ सही कर दिया स्टूडेंट पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में स्टेट डेविएशन मेथड, जो मीन फाइंडिंग करने का जो प्रोसेस था, स्टेप था, उसे रिमूव कर दिया गया। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो था, ग्राफ आता था, उसे भी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसमें कोई डिलीट नहीं किया, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं है। चलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं इस तरह का वीडियो आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा।